19 नवंबर 2023 की वो सुबह किसी त्योहार से कम नहीं थी। पूरे भारत में एक ही लहर थी, एक ही जुनून था, नीली जर्सी का विश्व विजेता बनना। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अपनी विशालता के लिए जाना जाता है, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका था। 1,30,000 के करीब लोग वहां मौजूद थे और करोड़ों लोग अपनी टीवी स्क्रीन और मोबाइल से चिपके हुए थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का मिश्रण था। भारत इस टूर्नामेंट में सिर्फ खेल नहीं रहा था, बल्कि वो राज कर रहा था। लीग स्टेज से लेकर सेमीफाइनल तक टीम इंडिया ने लगातार 10 मैच जीते थे। हर टीम उनके सामने बौनी नजर आ रही थी। रोहित शर्मा का निडर अंदाज, विराट कोहली का अटूट संयम, मोहम्मद शमी की जादुई गेंदें, सब कुछ जैसे किसी फिल्मी पटकथा की तरह सही बैठ रहा था। लेकिन नियति ने उस दिन के लिए कुछ और ही लिख रखा था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई। पैट कमिंस ने जब टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ। भारतीय पिचों पर अक्सर पहले बल्लेबाजी करना सुरक्षित माना जाता है, खासकर फाइनल जैसे बड़े मैच में जहां स्कोरबोर्ड का दबाव विपक्षी टीम को तोड़ सकता है। लेकिन कमिंस के दिमाग में कुछ और था। उन्होंने पिच को बहुत बारीकी से पढ़ा था। उन्हें पता था कि जैसे जैसे शाम होगी, ओस ड्यू गिरेगी और गेंद बल्ले पर आसानी से आएगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा कि वो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे, जिससे फैंस को लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है। रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत ठीक वैसे ही की जैसे उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में की थी। बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज गेंदबाजों को उन्होंने सीमा रेखा के बाहर भेजना शुरू किया। शुभमन गिल का विकेट जल्दी गिर गया, लेकिन रोहित पर इसका कोई असर नहीं दिखा। उन्होंने 31 गेंदों में 47 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसने स्टेडियम को शोर से भर दिया। लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल की एक गेंद पर ट्रैविस हेड ने जो कैच पकड़ा, उसने पूरे देश की धड़कनें रोक दी। वो कैच सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो उस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। रोहित के जाते ही स्टेडियम में एक सन्नाटा पसर गया। श्रेयस अय्यर, जो इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे, वो भी जल्दी पवेलियन लौट गए। अब क्रीज पर थे दो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, विराट कोहली और केएल राहुल। ऑस्ट्रेलिया ने यहां से अपनी रणनीति बदली। उन्होंने फील्डिंग को इतना टाइट कर दिया कि एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। कमिंस ने बाउंड्री रोक दी और भारतीय बल्लेबाजों को रिस्क लेने पर मजबूर किया। विराट कोहली ने अर्धशतक जमाया, लेकिन जब पैट कमिंस की एक शॉर्ट गेंद उनके स्टंप से जा टकराई तो लगा जैसे भारत की उम्मीदों को सबसे गहरा जख्म मिला है। केएल राहुल ने 107 गेंदों में 66 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी में बाउंड्रीज का अभाव था। पूरी भारतीय टीम 50 ओवरों में सिर्फ 240 रनों पर सिमट गई। जब दूसरी पारी शुरू हुई तो भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि हमारे गेंदबाज चमत्कार करेंगे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने शुरुआत में उम्मीद जगाई भी। ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट सिर्फ 47 रनों पर गिर चुके थे। डेविड वार्नर, मिशेल मार्श और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज पवेलियन में थे। उस वक्त लग रहा था कि भारत ये मैच जीत लेगा। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे फिर से गूंजने लगे। लेकिन फिर पिच ने अपना मिजाज बदला। सूरज ढल चुका था और लाइटें जल चुकी थीं। जैसे जैसे समय बीता, पिच बल्लेबाजी के लिए आसान होती गई और ओस ने अपना असर दिखाना शुरू किया। ट्रैविस हेड और मानस लाबुशेन के बीच की वो साझेदारी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गई। हेड ने जो बल्लेबाजी की, वो साहस और कौशल का अद्भुत मेल था। उन्होंने भारतीय स्पिनर्स कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा को टिकने ही नहीं दिया। जहां भारतीय बल्लेबाज बाउंड्री के लिए तरस रहे थे, वहां हेड ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। लाबुशेन ने दूसरे छोर पर एक चट्टान की तरह काम किया। उन्होंने हेड को खुलकर खेलने की आज़ादी दी। जैसे जैसे रनों का अंतर कम होता गया, वैसे वैसे स्टेडियम का शोर सन्नाटे में तब्दील होता गया। हेड ने 137 रनों की शानदार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को छठी बार विश्व चैंपियन बना दिया। जब जीत का शॉट लगा तो भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर जो लाचारी और दुख था, उसने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल तोड़ दिया। रोहित शर्मा अपनी आंखों में आंसू लिए मैदान से बाहर जा रहे थे। विराट कोहली ने अपनी कैप से चेहरा ढक लिया था। मोहम्मद सिराज मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे। 10 मैचों की कड़ी मेहनत और अजेय रहने का गौरव सिर्फ एक खराब दिन की वजह से फीका पड़ गया। ये हार हमें सिखाती है कि क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेज कभी भी काम कर सकता है। आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, फाइनल का दबाव और विपक्षी टीम की सटीक रणनीति किसी भी समीकरण को बिगाड़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने उस दिन दिखाया कि क्यों उन्हें बड़े मैचों की टीम कहा जाता है। उन्होंने न केवल भारत की ताकत को पहचाना, बल्कि उसे उसकी कमजोरी में बदल दिया। भारत के लिए ये हार एक ऐसा घाव है जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भरेगा, लेकिन उस टूर्नामेंट में जिस तरह का क्रिकेट टीम इंडिया ने खेला, वो हमेशा गर्व का विषय रहेगा। करोड़ों भारतीयों का सपना भले ही उस रात टूट गया, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी और अपनी टीम के प्रति उनका प्यार आज भी अटूट है। वो रात सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, वो भावनाओं का एक ऐसा समंदर था जिसमें हर भारतीय डूबा हुआ महसूस कर रहा था।